हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही है, अब समर स्लैम के पेपर व्यू से हम सब ऑलमोस्ट एक हफ्ते दूर है। एंड इस वीक का जो स्मैकडाउन होने वाला है वो होने वाला है सेकंड लास्ट स्मैकडाउन समर स्लैम से पहले का। यानी कि यहाँ पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है और WWE ने सेथ एंड एज और रोमन रेंस और जॉन सीना से रिलेटेड कई सारी बड़ी चीजें भी ऑफिशियल कर दिया। और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। और साथ ही साथ मैं आप सबको दो इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि कीथ ली जब अभी WWE से गायब चल रहे थे तो उनके साथ ऐसा क्या कुछ हो रहा था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट उनकी जान जा चुकी थी। इसके अलावा जॉन मॉक्सली ने रिवील किया कि आखिर क्यों उन्होंने WWE छोड़कर AEW को ही चुना। सो सबसे पहले हम स्मैकडाउन से जुड़ी चीजों से शुरुआत कर लेते हैं। देन गाइस, सबसे पहली चीज जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया वो है सेथ रॉलिंस एंड एज से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सब जानते ही है, लास्ट वीक के स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस और एज के बीच हमें प्रोमो वॉर देखने को मिल रहा था। भले ही सेथ रॉलिंस सैटेलाइट के थ्रू जुड़े हुए थे, लेकिन देखकर लग रहा था कि दोनों सुपरस्टार्स आमने सामने हैं। एंड एज ने सेथ रॉलिंस को अपना लाइट वर्जन बोल दिया और गुस्से में सेथ रॉलिंस ने एज की चैलेंज एक्सेप्ट कर ली। यानी कि इन दोनों का मैच अब ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए। और WWE इस वीक के स्मैकडाउन में ये एडवर्टाइज करिए इन दोनों से रिलेटेड कि जब इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें अगेन पॉसिबली इनके बीच ब्रॉल वगैरह देखने को मिल सकता है। और कह सकते हैं ये फ्यूड भी अपने स्मैकडाउन में काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही है। इसके अलावा बात की जाए अपने लाचार बैरन कॉर्बिन के बारे में, तो आप सब जानते ही बैरन कॉर्बिन का कैरेक्टर अभी काफी ज्यादा यूनिक चल रहा है। दिखाया जा रहा है कि वो काफी ज्यादा गरीब हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं, सब कुछ उनका लूट चुका है। और रॉ में तो उनका ड्रू मैकिंटायर ने काम तमाम कर दिया। बट गाइस, WWE ने एक वीडियो अपलोड की है जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि कॉर्बिन को $500 का फाइन किया जाता है जिस तरह से वो गंदे कपड़े पहनकर घूम रहे थे। और एंड में जब उनकी टिकटॉक वीडियो बन रही थी तब उन्होंने चार्ज मांगा तो वो भी उन्हें नहीं मिला। और एंड में वो बिल्कुल पागलों की तरह पैर पटकते हुए चले गए। यानी कि गाइस, इस वीक के स्मैकडाउन में भी आप सबको बैरन कॉर्बिन का वही रूप देखने को मिल सकता है कि किसी से वो आपको पैसे मांगते हुए दिख सकते हैं। बट हाँ, वेट करो उस दिन का जब बैरन कॉर्बिन के बाल लंबे होते हैं एंड वो आते हैं अपने असली लोन वुल्फ वाले रूप में। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए साशा बैंक्स एंड बियांका बेलर के बारे में, तो जैसा कि इनका मैच भी ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए। तो साशा बैंक्स ने शॉकिंग तरह से अटैक तो किया था बियांका बेलर पर, बट वो उतना ज्यादा शॉकिंग नहीं था। और इस फ्यूड के लिए लोग उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। अब लेट्स सी कि WWE क्या कुछ करती है इस फ्यूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एंड हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में इनका हमें सिर्फ प्रोमो में भी वॉर देखने को मिले। तो गाइज, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पिक्चर के बारे में बात की जाए, जैसा कि लास्ट वीक हमें शिंसुके नाकामुरा का मैच देखने को मिल रहा था अपोलो क्रूज के साथ। एंड अगर वो अपोलो क्रूज को हरा देते देन उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती। बट इस मैच में कमांडर अजीज ने अपनी इंटरफेरेंस कर दी और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली जीत हो गई है शिंसुके नाकामुरा की। और अब शायद से फाइनली मिलने वाली शिंसुके नाकामुरा को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। और इस वीक के स्मैकडाउन में हो सकता है इनका मैच भी हमें ऑफिशियल होते हुए दिख जाए समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए। अब रोमन रेंस और जॉन सीना के बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं आप सबको दो इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। सबसे पहले बात की जाए अपने कीथ ली के बारे में कि कैसे वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। तो गाइज, आप सब जानते ही मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता, बट गाइज ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद का एक कीथ ली ने। तो कीथ ली अपने सोशल मीडिया पर एक दो वीक पहले टीज तो किए थे कि वो कुछ बड़ा रिवील करने वाले और सभी को लग रहा था वो कैरियन क्रॉस से हार रहे, उससे रिलेटेड कुछ रिवील करने वाले। बट गाइज, आप जो सुनोगे इसके बाद यही सोचोगे भाई ये सब के बारे में हम क्यों सोच रहे थे। तो अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे देन आप सबको पता होगा कि उन्हें कोविड हुआ था और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ये कहा कि सभी को लग रहा था कि मिया इम की वजह से उन्हें कोविड हुआ, लेकिन रीजन तो ये है उनकी टेक केयर करने में मिया इम को मेरी वजह से हुआ है कोविड। तो उन्होंने कहा कि वो कोविड से रिकवर भी हो गए थे और WWE में आकर कम्पीट भी कर रहे थे। बट अचानक से उन्हें कॉल आता है जहां पर उन्होंने कहा जाता है कि उनके ब्लड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उन्हें सूजन हो रहा है हार्ट में, यानी कि इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से वो किसी आउटसाइड एक्टिविटी को नहीं कर पा रहे थे जैसे कि वॉकिंग। तो भाई रेसलिंग कहां से ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा एक टाइम पर मैं खत्म हो जाऊंगा और ये एक तरह से मेरे लिए फाइट अगेंस्ट डेथ था। तो गाइज, ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज रिवील की कीथ ली ने। आपका इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि आखिरकार जॉन मॉक्सली AEW क्यों गए WWE छोड़कर। देन गाइज, इससे पहले जॉन मॉक्सली या डीन एम्ब्रोस ने कई सारे इंटरव्यू में ये तो बात की है कि आखिरकार उन्होंने WWE क्यों छोड़ा, बेकार स्क्रिप्ट वगैरह की वजह से। तो इस बार उन्होंने ये बताया कि आखिरकार वो AEW क्यों गए। तो उन्होंने कहा ये कंपनी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है हेल्प करने की, यहाँ पर असली में कुछ कर दिखाने की और ऐसा कुछ करना जिसकी वजह से मैं पार्ट रहा हूँ रेसलिंग को हेल्प करने के लिए। AEW में काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं ये वेट नहीं कर सकता था, देखते AEW क्या कुछ करती, उसके बाद मैं वहां पर जाऊंगा। मैं अपने आप से यही कहा कि मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ और हम सब कोशिश करने वाले सक्सीड करने की, और अगर हम फेल होते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। और जब डबल और नथिंग
पेपर व्यू में मैंने डेब्यू किया था तो उस एनर्जी को देखकर लगा था कि यू कुड फील इट मैन। इसलिए जॉन मॉक्सली या कहा जाए डीन एम्ब्रोस ने यहाँ से ये थिंग क्लियर कर दी कि वो AEW इसलिए गए क्योंकि वहां पर उन्हें ब्राइट फ्यूचर दिखता है, वहां काम करने में उन्हें मजा आता है, एंड अगर वो फेल होते हैं देन वो सबके साथ फेल होंगे। यानी कि AEW में जाना रिस्की तो था बट उन्हें वो चीज करने में मजा आता। वैसे आपका इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट थिंग के बारे में जो कि स्मैकडाउन से जुड़ी है एंड काफी बड़ी चीज ऑफिशियल हो चुकी है इस वीक के स्मैकडाउन के लिए कि जॉन सीना और रोमन रेंस आने वाले आमने सामने, यानी कि इनका हमें फाइनली कन्फ्रंटेशन देखने को मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से फिन बैलर एंड रोमन रेंस के बीच हम सबने ब्रॉल देखा था और रोमन रेंस ने स्टैंड टॉल किया था, उसके बाद फिन बैलर की भी इन्वॉल्वमेंट हमें जरूर से देखने को मिलने वाली है। अब लेट्स सी वो क्या समर स्लैम के इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में शामिल होते हैं या फिर नहीं, लेकिन हाँ ये बात तो कंफर्म है यहाँ पर कुछ खतरनाक ब्रॉल वगैरह भी होने वाला है जिसमें जॉन सीना भी शामिल होंगे एंड हो सकता है रोमन रेंस को अपर हैंड मिले जॉन सीना के अगेंस्ट, क्योंकि रोमन रेंस काफी ज्यादा गुस्से में थे जिस तरह से जॉन सीना ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इस वीक के स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।